नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल के कुछ ETFs के बारे में, जो कि अभी हाल ही में लिस्ट हुए हैं। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की तरफ से यहाँ पर विद इन अ मंथ यानी लास्ट 1 मंथ में कई सारे नए ETFs मार्केट में लिस्ट होते हुए देखने को मिले हैं। और उनमें कई ETFs के बारे में हमने आपको अपडेट भी दिया था जब वो आए थे मार्केट में। तो देखिए, यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो यहाँ पर ये है कि जो अभी हाल ही में कुछ ETFs लिस्ट हुए हैं मोतीलाल ओसवाल की तरफ से, उनमें कई ETFs में कुछ इशूज़ देखने को मिल रहे हैं। वो इशूज़ क्या है उन पर हम बात करेंगे, और यहाँ पर एज ए इन्वेस्टर कौन सी ETFs को अभी के टाइम पे आपको अवॉइड करना चाहिए वो भी हम बात करेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ETFs आपके सामने स्क्रीन में शो हो रहे होंगे, जो कि अभी हाल ही में विद इन अ 1 मंथ यानी लास्ट 1 महीने में ये कुछ नए ETFs हैं जो कि लिस्ट हुए हैं, जिसमें कि कैपिटल मार्केट इंडेक्स का ETF, निफ्टी नेक्स्ट 50 का ETF और इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग PSE इंडेक्स और यहाँ पर टूरिज्म इंडेक्स का ETF मोतीलाल ओसवाल की तरफ से हमें देखने को मिला है। और ये ETFs विद इन अ मंथ आए हैं, और बीते 1 महीने में कई सारे ETFs आए हैं मोतीलाल ओसवाल की तरफ से। तो अब इतने नए नए ETFs एक साथ इतनी जल्दी मार्केट में लिस्ट हुए हैं मोतीलाल ओसवाल की तरफ से, तो यहाँ पर कुछ इशूज़ हैं, चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, पहला ETF जो है जिसके बारे में हम बात करेंगे वह देखिए मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी PSE इंडेक्स का ETF, जिसका कि प्राइस है 99 रुपीज़, जो कि निफ्टी PSE इंडेक्स को कवर करता है। और ये ETF लिस्ट जो हुआ था वो हम दिखा देते हैं। वो तकरीबन आप देख सकते हैं, ये जो ETF लिस्ट हुआ था 5 जून 2025 यानी इसी महीने लिस्ट हुआ था। तो अब देखिए, इस ETF में आपको ध्यान देने की जो ज़रूरत है वो वॉल्यूम का है। देखिए, वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं आ रहा है इस ETF में, और आज के दिन भी देखिए सिर्फ 2 वॉल्यूम जनरेट हुआ है, मतलब 2 क्वांटिटीज़। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ भी वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहा है यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर बाय और सेल ऑर्डर लगे हुए हैं, पर यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं ऑर्डर, और यहाँ पर वॉल्यूम काफ़ी कम आ रहा है इस ETF में। और इस ETF का कोड MOPSE, ये इस ETF का कोड है। और हम आपको थोड़ा सा NSE की वेबसाइट में भी जल्दी से दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हमने सेम कोड डाल के NSE की वेबसाइट पर इसका डेटा खोल रखा है। तो आप देख सकते हैं, जब से ये ETF लिस्ट हुआ है तो यहाँ पर जो वॉल्यूम वाला सेक्शन है, देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी वॉल्यूम नहीं आ रहा है। बीच बीच में 1-2 दिन ठीक ठाक कुछ वॉल्यूम आया है, पर उसके बाद सिर्फ 2 डिजिट 3 डिजिट में ही वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। तो वॉल्यूम लगभग ना के बराबर जनरेट हो रहा है। तो इस ETF को एज ए इन्वेस्टर अभी के टाइम में आप अवॉइड करें, और ट्रेडर भी हैं तो भी अवॉइड करें, क्योंकि देखिए इतने कम वॉल्यूम में क्या ही कर पाएंगे आप। और यहाँ पर अगर आप किसी तरीके से बाय कर लेंगे तो सेल में हो सकता है आपको थोड़ा सा सेलिंग के टाइम पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। और बाकी चीज़ें आप यहाँ चेक कर ही सकते हैं। तो ये तो बात होगी पहले ETF के बारे में, जो कि मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी PSE ETF था। और देखिए, बात कर लेते हैं दूसरे नए ETF के बारे में, जो कि मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आया है अभी हाल ही में। वो है देखिए निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ETF, जिसका की प्राइस है 142। ये भी अभी हाल ही में लिस्ट हुआ है, देख लेते हैं। तो ये ETF जो लिस्ट हुआ है वो 29 मई 2025 यानी पिछले महीने के आखिरी में लिस्ट हुआ है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली जो बात है वो भी सेम इशू वॉल्यूम का। देखिए 165 का वॉल्यूम जनरेट हुआ है आज के दिन। देखिए बहुत ही कम वॉल्यूम है, और देख सकते हैं यहाँ पर 3 बजे हुए हैं मार्केट में, और यहाँ पर इतना कम वॉल्यूम जनरेट हुआ है आज के दिन। और इस ETF का कोड जो है वो आप नीचे आकर देखेंगे तो देख पाएंगे, MOMGF ये है इस ETF का कोड। और इसके बारे में भी थोड़ा सा हम NSE की वेबसाइट पे चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा डेटा इसका। तो हिस्टोरिकल डेटा यहाँ पर अगर आप इसका चेक करेंगे तो आप यहाँ फाइंड कर पाएंगे कि यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो चेक कर पाएंगे, यहाँ भी सेम इशू है। और यहाँ भी जब से लिस्टिंग हुई है मई के आखिरी से, तो यहाँ पर देखिए पहले दिन तो थोड़ा ठीक वॉल्यूम आया था 10,000 के आसपास, फिर उसके बाद देख सकते हैं कितने कम वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। 2 डिजिट 3 डिजिट, इवन कई बार 1 डिजिट भी हमें देखने को मिला है। तो ये सारे इश्यूज़ हमें देखने को मिल रहे हैं
जो ये कुछ नए ETFs आए हैं मोतीलाल ओसवाल की तरफ से, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर निवेश करने से पहले ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और चलिए अगले ETF के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए अगला ETF है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आने वाला BSE इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ETF, जिसका प्राइस है 60 रुपये। और इसकी लिस्टिंग की बात की जाए तो ये ETF लिस्ट हुआ था 22 मई के आसपास। और यहाँ पर वॉल्यूम देखेंगे तो यहाँ पर उनसे हाल थोड़ा सा बेटर है, पर यहाँ भी वॉल्यूम कुछ खास अच्छे नहीं हैं। आज के दिन 4630 का वॉल्यूम जनरेट होता हुआ हमें देखने को मिला है। और इस ETF का जो कोड है MO इंफ्रा, इस ETF का कोड है। और इसका अगर आप NSE में थोड़ा सा डेटा देखेंगे तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी बेटर है, पर यहाँ पर भी सिचुएशन अच्छी नहीं है। यहाँ पर जो नॉर्मली यहाँ पर जो क्वांटिटी ट्रेड्स हो रही हैं वो 2 से 3 डिजिट में ही हो रही हैं। बीच बीच में 1-2 दिन यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर ट्रेड हो गई हैं, पर यहाँ पर भी हाल अच्छे नहीं हैं। तो इतने कम वॉल्यूम में आप किसी ETF में इन्वेस्ट करना तो उतना अच्छा नहीं समझा जाएगा। तो देखिए इन ETFs में इतना कम वॉल्यूम आने का जो मेन दिक्कत है वो इस वजह से है कि ये ETFs मार्केट में अभी बहुत ही कम लोग को इन ETFs के बारे में नॉलेज है। और ज़्यादातर लोग को तो पता भी नहीं है कि ये ETF मार्केट में कब आए, कब लिस्ट हुए। पर हम अपने चैनल पे पूरी कोशिश करते हैं आपको हर नए ETF के बारे में जानकारी दें, पर इसके बावजूद कुछ ETFs हमसे स्किप हो जाते हैं, क्योंकि अब ETFs बहुत तेज़ी से नए ETFs मार्केट में लिस्ट हो रहे हैं। और जिस वजह से नए ETFs के बारे में और कई बार हमें देखने को मिलता है कि जो नए ETFs आते हैं उनके बारे में यूट्यूब हो या फिर और भी कितने भी सोशल मीडिया हो, वहाँ पर ज़्यादा बातें नहीं हो रही होती है और बहुत सारी ETF लिस्ट भी हो जाते हैं और लोगों को, इन्वेस्टर्स को पता भी नहीं चलता है। तो जिस वजह से ये ETFs उतने पॉपुलर नहीं हो पाते हैं। तो अब जब लोगों को पता ही नहीं होगा कि ऐसा कोई ETF मार्केट में एग्जिस्ट करता है तो उस पर लोग निवेश ही कैसे करेंगे। तो जिस वजह से इन ETFs को लोग नहीं जान पाते हैं और यहाँ पर इस वजह से यहाँ पर वॉल्यूम काफ़ी कम जनरेट होता है। बाकी आपकी क्या राय है, ये इन ETFs में इतना वॉल्यूम क्यों कम आ रहा है, अपने व्यूज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी देखिए फ़िलहाल से ETF तो कई सारे लिस्ट हो रहे हैं मार्केट में, क्योंकि ये मोतीलाल ओसवाल की ETFs हैं और जनरली ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि मोतीलाल जैसी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी की तरफ से कोई ETF आए और वहाँ पर इतना कम वॉल्यूम जनरेट हो। ये यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल के म्यूचुअल फंड्स के ETFs को सूट नहीं करता है। तो जिस वजह से हमने सोचा कि आपको इसके बारे में अपडेट देना चाहिए, जो कि मोतीलाल ओसवाल जैसी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी की तरफ से अभी हाल ही में 2-3-4 ETFs आए हैं और उनमें इतना कम वॉल्यूम आ रहा है, तो आपको बताना ज़रूरी है। और कई बार ऐसा होता है कि लोग निवेश करते समय वॉल्यूम वगैरह चेक नहीं करते हैं और फिर उन्हें सेलिंग के टाइम में प्रॉब्लम आ जाती है। तो जिस वजह से ये वीडियो शेयर करना काफ़ी ज़रूरी था। तो होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी यहाँ पर हमने कहीं भी निवेश की सलाह नहीं दी है, बल्कि हमने यहाँ पर आपको थोड़ा सा सतर्क किया है कि इन ETF में निवेश करने को थोड़ा सा अभी के टाइम पे अवॉइड करें, जब तक कि यहाँ पर वॉल्यूम थोड़ा सा बेटर नहीं हो जाते हैं। बाकी निवेश करने वाले हैं तो प्लीज़ एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ज़रूर लें और वॉल्यूम पे भी एक बार ज़रूर ध्यान दें, उसके बाद ही अपना व्यू बनाएं कि निवेश करना है या फिर नहीं। फ़िलहाल से अभी अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ही कम है। तो ये था आज का हमारा अपडेटेड वीडियो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।